हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ विलेज स्टाइल बैगन के भरते की रेसिपी। मैं बिल्कुल गांव के स्टाइल का बैगन का भरता आपको बना के दिखाऊंगी। आई होप आप सभी मेरी इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे। तो चलिए मैं बनाती हूँ विलेज स्टाइल बैगन का भरता। बैगन का भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज की बैगन को लिया है। इस साइज की बैगन से बना भरता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो आप भी इसी साइज की बैगन को यूज करें। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 प्याज को बारीक चॉप कर लिया है व 2 टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है। ये हरी धनिया पत्ती मैंने हाफ कप बारीक चॉप कर ली है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून साबुत जीरा व ½ इंच ग्रेट किया हुआ अदरक। मैंने यहाँ पर 3 लहसुन की कलियों को चॉप कर लिया है। इसके अलावा मैंने 2 साबुत हरी मिर्चें व 3 साबुत लहसुन की कली लिए। आगे देखिएगा कि मैं इन दोनों को कैसे बैगन के भरते में यूज करती हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक व ऑयल को लिया है। तो मैं इन सभी को मिलाकर कैसे बनाती हूँ बैगन का भरता और कितनी मात्रा में यूज करती हूँ, आइए देखते हैं। तो बैगन का भरता बनाने के लिए मैंने अपनी बैगन को ले लिया है। ये लगभग 300 ग्राम के आसपास है और मैंने अपनी बैगन को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे पोंछ लिया है। अब मैं एक नाइफ की या चाकू की हेल्प से इस बैगन में कट लगा रही हूँ। कट हमें ऐसा लगाना है कि हमारी जो बैगन है वो दोनों भागों से अलग ना हो। तो मैं इसमें कट लगा रही हूँ और कट लगाने के बाद मैं इसे हल्का सा खोल के भी या ओपन करके देख लूंगी कि इसके अंदर किसी तरह की कोई खराबी ना हो, कोई कीड़ा ना हो। तो इस बैगन में मैं 2 से 3 कट लगा रही हूँ और इसे चेक भी कर ले रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ये हरी मिर्च को डाल दूंगी। तो गांव में इस तरह से हरी मिर्च को भी बैगन के अंदर ही फिट कर देते हैं और ये बैगन के साथ ही भुन जाती है। तो इससे जो फ्लेवर आता है बैगन के भरता का वो बहुत ही टेस्टी आता है। तो मैंने इसमें हरी मिर्च को अच्छे से फिट कर दिया है। इसी के साथ मैं लहसुन की कली को भी ले रही हूँ और इसे भी मैं इसी बैगन के अंदर फिट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 3 लहसुन की कली को बैगन के अंदर ही डाल दूंगी और ये भी हमारे बैगन के साथ अच्छे से भुन जाएंगे। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से फिट कर दिया है। इसका जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो अगर आपने पहले ऐसा कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार ऐसा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से बने हुए बैगन के भरते का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं अपने इस बैगन को भूनने से पहले इसके चारों तरफ या इसके ऊपर सरसों के ऑयल को लगा दूंगी। सरसों का ऑयल लगाने से जो हमारे ये बैंगन हैं इन्हें छीलना बहुत आसान हो जाता है। जो इनके ऊपर की परत होती है वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो इसीलिए मैंने बैगन के चारों ओर मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल को लगा लिया है अच्छे से और अब मैं इसे भूनूंगी। तो ये देखिए सरसों का तेल इसमें अच्छे से लग गया है और हमारा बैगन अब रेडी हो गया है भूनने के लिए। तो विलेज स्टाइल बैगन भूनने के लिए हमने यहाँ पर लकड़ियों को जला लिया है, जिसके ऊपर मम्मी ने बैगन को रख दिया है भुनने के लिए। इस तरह से भुना हुआ बैगन का जो भरता बनता है वो खाने में बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब लगता है। तो सर्दियों के मौसम में अगर आप अपने घर में लकड़ियों को जलाकर आग सेकते हैं तो एक बार उसमें इस बैगन को भी इस तरह से भून लीजिएगा। तो इस तरह से जो बैगन का भरता बनेगा वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो बैगन है वो भुन रहा है। हम इसके चारों साइड को, चारों तरफ से इसको अच्छे से
भून लेंगे। तो बीच बीच में हम इसे चेक भी करेंगे कि हमारा बैगन अच्छे से भुन रहा है। तो हमारा बैगन एक साइड से भुन चुका है, इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसकी एक साइड भुन चुकी है, अब हम इसको पलटकर दूसरी साइड में भुनेंगे। तो इस तरह से हम चेक करते हुए अपने बैगन को अच्छे तरह से पूरा भून लेंगे। तो मम्मी अब बैगन को निकालकर इस तरह से प्रेस करते हुए चेक कर रही हैं कि ये अच्छे से भुना है कि नहीं। तो हमारा बैगन ये पूरी तरह से भुन चुका है, ये रेडी है बैगन का भरता बनाने के लिए। तो अब मैं बनाऊंगी इससे बैगन का भरता बिल्कुल विलेज स्टाइल से। तो हमारा ये बैगन बिल्कुल विलेज स्टाइल अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी और उसके बाद इसे छील लूंगी। तो देखिए बैंगन हमारा ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसे छीलूंगी। तो छीलने से पहले सबसे पहले मैं इसकी जो ये किनारी है इसको काट के निकाल दूंगी। तो इसको मैंने काट के निकाल दिया है और अब इसे मैं इस तरह से लेके छील लूंगी। तो मैं इसकी जो सारी परतें हैं उसे आसानी से ऐसे करके निकालूंगी। बीच बीच में अगर हमारे हाथ में ये चिपकने लगे तो हम यहाँ पे इस तरह से पानी लगा लेंगे अपने हाथों में और फिर उसको हटा के फिर दोबारा इसे इस तरह से छील लेंगे। तो मैं अपने सारे बैगन की ऊपर की जो ये परत है उसे निकाल लूँगी। ये देखिए हमारे लहसुन, इसे हमें नहीं फेंकना है, ध्यान रहे, इसे हमें रखना है। ये हमारे भरते में आगे यूज किए जाएंगे। देखिए ये रही हमारी भुनी हुई हरी मिर्चें। तो जो इनका टेस्ट आएगा वही भरते के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो मैं इस तरह से अपने सारे बैगन को अच्छे से छील लूंगी। ये देखिए मैंने अपनी सारी बैगन को अच्छे से ऊपर से छील लिया है। जो मेरे हाथ में लगे हुए ये इसके छिलके का कालापन है उसे मैं पानी में इस तरह से निकाल लूँगी और ये बहुत आसानी से निकल जाता है। तो आप अपने हाथों को पानी में डिप कर लीजिए। बैगन पानी में मत डिप कीजिएगा, नहीं तो फिर जो स्वाद आएगा बैगन के भरते का थोड़ा कम हो जाएगा। तो बैगन हमें नहीं धोना है, ऐसे ही इसको भरते में यूज़ करना है। तो देखिए हाथ को मैं इस तरह से पानी में वॉश करके क्लियर कर लूँगी और अब करूँगी आगे की प्रोसेस। तो यहाँ पर मैंने अपनी बैंगन को एक चॉपिंग बोर्ड में ले लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से इस तरह से एक चाकू की हेल्प से खोल लूँगी और ये भी चेक कर लूँगी कि हमारे बैंगन अंदर से पूरी तरह से क्लियर हों। तो इस तरह से मैं छोटा छोटा सा कट लगा के इसे ऐसे फैला लूँगी और इन्हें इस तरह से देख लूँगी एक बार। तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसे मैश कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इस नाइफ की हेल्प से इसको इस तरह से मैश कर लूँगी। आप चाहें तो इसे हाथ से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अपना ये बैंगन अच्छे से मैश कर लिया है एक चाकू की हेल्प से। और जो इसके अंदर मैंने मिर्च डाली थी वो ये मैंने निकाल के रख ली है और ये लहसुन है, एक लहसुन इसी के अंदर मैश हो गया है। तो अब जो है मैं बनाऊंगी इससे बैंगन का भरता। तो आइए देखिए। तो अब मैंने गैस पर एक पैन को गरम कर लिया है। अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। तेल हमारा गरम हो गया है। तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून
साबुत जीरा को डाल दूंगी। और अब इसमें मैं 2 बारीक कटे प्याजों को डाल दूंगी और इसे 2 मिनट तक मैं भूनूंगी। प्याज हमें हल्के सॉफ्ट होने तक ही भूनना है, बहुत ज़्यादा प्याज को हमें इसमें नहीं गलाना है। बैगन के भरते में प्याज थोड़े से क्रंची लगे तभी टेस्टी लगता है हमारा भरता। तो इसे मैं केवल 2 मिनट तक सॉफ्ट होने तक भूनूंगी और इसी तरह से इसे मैं चलाऊंगी। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम की हुई है और हमारे ये प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी ये जो मैंने आधा इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट किया हुआ है, साथ में 3 लहसुन मैंने जो चॉप की हुई थी, और जो बैगन के अंदर मैंने मिर्ची और लहसुन को भून लिया था उन्हें मैं अब इसमें डाल दूंगी। तो ये सभी चीजें मैं इसमें मिला दूंगी। और इन्हें अब मैं अच्छे से चलाऊंगी और इसमें मिक्स कर दूंगी। तो इस तरह से जो हमारी भुनी हुई मिर्चें और जो भुना हुआ हमारा लहसुन था उसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा लगेगा और मैं इन्हें अच्छे से अब चला लूंगी और लगभग 30 सेकंड तक मैं इसे इसी तरह से चलाऊंगी। तो अब मैं 30 सेकंड के बाद में अब इनमें मसालों को ऐड करूंगी। तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले डालूंगी इसमें लगभग 3/4 हल्दी पाउडर, और इसके बाद 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर को डाल रही हूँ केवल 1 पिंच के बराबर, क्योंकि हमने पहले ही इसमें हरी मिर्च को डाला हुआ है। और अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर डालूंगी। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन इसका टेस्ट भरते में बहुत अच्छा लगता है, तो आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है अमचूर पाउडर और अब मैं इन सभी मसालों को अच्छे से इसमें मिला लूंगी और इन्हें अच्छे से चलाऊंगी और लगभग 1 मिनट तक मैं इसे भूनूंगी, जिससे कि हमारे जो मसाले हैं उनका कच्चापन पूरी तरह से चला जाए और ये भरते में खाने में अच्छा लगे। तो इसीलिए हमें अपने मसालों को भी अच्छे से भूनना है। तो इसे मैं 1 मिनट तक ऐसे ही भूनूंगी। तो अब हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो अब मैं चॉप किए हुए 2 टमाटरों को इसमें ऐड कर दूंगी और इसे भी अच्छी तरह से मिला लूंगी। अब हमें इन्हें तब तक भूनना है जब तक हमारे ये जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं और इन मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो मैं इसे अच्छी तरह से चला लूंगी और लगभग 2 मिनट तक इसे इसी तरह से भूनूंगी, जिससे कि जो ये हमारे टमाटर हैं वो पूरी तरीके से इसमें गल जाएंगे। तो हमारे टमाटर मसालों में अच्छे से घुल गए हैं, अच्छे से मिक्स हो गए हैं, देखिए। तो अब मैं जो बैगन मैंने भुना था उसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये मैश किया हुआ बैगन मैं इसमें अच्छे से ऐड कर दूंगी
और अब इसे मैं अच्छे से इन मसालों में मिक्स कर लूंगी और इसे मैं लगभग 2 से 2.5 मिनट इसी तरह से मीडियम फ्लेम में भूनूंगी। और इसी बीच मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक को ऐड कर दूंगी और इसे भी मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। और सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसे इसी तरह से भूनूंगी। लगभग 2.5 मिनट तक मैं अपने बैगन के भरते को इसी तरह से भूनूंगी। इस तरह से बैगन के भरते को भूनने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और इसमें से बहुत अच्छी अरोमा भी आने लगी है। हमारा जो बैगन का भरता है वो बहुत अच्छे से भुन रहा है। तो मैं इसी तरह से चलाते हुए इसे लगभग 2 से 2.5 मिनट तक भूनूंगी। और अब 2 से 2.5 मिनट इसे हो चुके हैं, तो मैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम करके इसे ढककर 3 मिनट के लिए इसी तरह से पकने दूंगी। 3 मिनट हो जाने के बाद मैं फिर से इसे एक बार चेक कर रही हूँ। तो देखिए ये हमारा बैगन का भरता जो है वो बहुत अच्छे से पककर रेडी हो गया है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये पूरी तरह से रेडी हो गया है। तो अब मैं इसमें बारीक कटी हुई जो हमारी ये धनिया की पत्तियां हैं उसे ऐड कर दूंगी। और इन्हें भी मैं अच्छे से अब मिक्स कर लूंगी। तो बैगन के भरते में मैंने अपनी सारी चीजें अच्छे से मिला ली है। ध्यान रहे हमें इसमें गरम मसाले को नहीं मिलाना है, नहीं तो ये बैगन का भरता कम सब्जी ज़्यादा लगेगी। तो बैगन के भरते में भरते का ही टेस्ट रहे, इसीलिए इसे हम बहुत कम मसालों के साथ बनाते हैं। और जितने मसाले मैंने मिलाए हैं आप उतने ही मसालों को मिलाइएगा। उससे बना हुआ बैगन का ये भरता बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही लाजवाब लगता है। तो ये रेडी हो गया है हमारा गर्मा गर्म विलेज स्टाइल बैगन का भरता। अब मैं इसे सर्विंग बोल में ले लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया है गर्मा गर्म बैगन का भरता। आप इसे पूड़ी, पराठे, रोटियां या दाल चावल के साथ में भी एंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आई होप आप सभी को मेरी ये विलेज स्टाइल बैगन के भरते की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।